press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I am going to discuss the topic motion. So under this topic, some topics are motion. What is motion? What is rest? What is absolute rest? What is absolute motion? What is distance? What is displacement? What is speed? What is velocity? What is uniform motion? Uniform speed, uniform velocity and acceleration. All these topics we will discuss today. तो सबसे पहला जो है मोशन क्या है, तो इस मोशन वर्ड से और रेस्ट वर्ड से हम पहले से ही परिचित हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो है रेस्ट में है, इसको सब कोई जानते हैं, लेकिन रेस्ट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस मोशन का डेफिनेशन क्या है, इसको आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है रेस्ट की बात करते हैं। When the object does not change its position with respect to time and with respect to surrounding, then the body is said to be in rest. जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एक बोर्ड है, तो ये बोर्ड जो है रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये बोर्ड अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में ये बोर्ड अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई द बोर्ड इज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट। जैसे यहां पर छोटा सा एक कार हमने रखा, दैट कार इज इन रेस्ट बिकॉज इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and with respect to surrounding. तो यहां पर हमारे घर के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपके घर के आसपास कोई दूसरा बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग भी रेस्ट में है। अगर हम कोई ट्री को देखें, वो ट्री भी क्या होगा? रेस्ट में होगा। आपके घर में जो भी सामान है, चाहे वो पलंग हो, चेयर हो, या टीवी हो, या घड़ी लगा हो दीवार, सो ऑल आर इन रेस्ट कंडीशन। द रीजन इज दैट इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब बात आता है मोशन क्या है। व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, then the body is said to be in motion. For example, motion of a car on the road. यानी जो कार है वो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, रोड के रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज करता है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन। सो अब बात आता है रेस्ट। क्या ये बोर्ड एब्सोल्युटली रेस्ट में है? तो हमारा उत्तर होगा नहीं, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दैट मीन्स दिस बोर्ड ऑल्सो चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर हेवनली बॉडीज, because our earth is already rotating about its own axis. हमारा पृथ्वी जो है 24 आवर में लगातार ऐसे घूम रहा है, और ये जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन, 5 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। जब हमारा पृथ्वी अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये रेस्ट में नहीं है, स्थिर में नहीं है, तो इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो एट एब्सोल्यूट रेस्ट में होगा। यानी यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो एट एब्सोल्यूट रेस्ट में होगा। सभी जो है
कंपैरेटिवली रेस्ट में होता है, रिलेटिवली रेस्ट में होता है, क्योंकि हम केवल कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तभी हम पाते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। जैसे कार जो मोशन में होगा वो एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, वो रिलेटिवली मोशन में है। ठीक उसी प्रकार ये बोर्ड एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ के साथ ये पूरा सिस्टम, हमारा घर, हमारा बिल्डिंग, हमारा स्कूल, हमारा जो ग्राउंड है, एवरीथिंग इज इन मूविंग कंडीशन विद द अर्थ, बिकॉज अर्थ इज ऑलरेडी rotating about its own axis and complete one rotation in 24 hours, and its complete revolution in 365 days 6 hours approximately. So in the whole universe, if you are taking other planet, that also is not at rest, absolute rest, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मोशन क्या हो गया? When the object change its position with respect to time, with respect to surrounding, then the body is said to be in motion. कोई भी वस्तु जब आसपास के वस्तु और समय के सापेक्ष अपना स्थिति को बदलता है तो उसे गतिशील वस्तु के नाम से जाना जाता है। रेस्ट यानी विरामावस्था में किसको कहेंगे? जो आसपास की वस्तु या समय के सापेक्ष अपना स्थिति को नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? रेस्ट या विरामावस्था कहते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु नहीं है जो निरपेक्ष रूप से स्थिर होगा या निरपेक्ष रूप से गतिशील होगा। अब अगला टॉपिक जो है डिस्टेंस, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जनरली बच्चे जो है इस दोनों टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक विस्थापन और दूसरा जो है दूरी, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो टर्म से बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दो टर्म्स है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक डिस्टेंस है और एक डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक दूरी है और एक जो है विस्थापन है। हिंदी में इसको विस्थापन बोलते हैं। तो ये दो टर्म है, दूरी और विस्थापन, इन दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है जो कि हम अक्सर गलती करते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी और विस्थापन है इन दोनों में अपने को डिफरेंस जानना है। सो द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी मतलब वास्तव में वस्तु द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई है। मान लीजिए ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है। ये मान लीजिए 5 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 7 मीटर है और ये जो है 9 मीटर है मान लीजिए। तो यहां पर इस डायग्राम में मान लीजिए यहां से चलना प्रारंभ करता है, यहां से बी जाता है, बी से सी जाता है और सी से डी तक पहुंचता है। तो जब ए से बी, बी से सी, सी से डी चलता है तो इस समय जो दूरी होगा, दैट मीन्स डिस्टेंस, डी जो होगा दूरी एट ए डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये वास्तव में वस्तु जो है चलती है यहां से यहां तक। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड देन सी टू डी। सो द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पर जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो जाएगा? ए, मतलब द मिनिमम डिस्टेंस between initial point and final point. Here initial point is A, final point is B. So initial point is A and final point is D, and the minimum distance between them is AD. ये जो है फाइनल यहां पहुंचा है और ये से अपना गति प्रारंभ करता है
तो ए से डी तक की जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा डिफरेंस है कि ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द पाथ। और ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस between initial and final point, initial and final point या पोजीशन बोल सकते हैं, फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और यहां गया। तो दूसरा डिफरेंस होता है कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड इज नीडेड, केवल परिमाण की आवश्यकता है। ओनली मैग्नीट्यूड इज नीडेड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, बट द डिस्प्लेसमेंट बोथ नीडेड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों की जरूरत पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए दोनों की जरूरत पड़ता है। क्या, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहां दोनों होगी वो क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, यहां पर डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता, केवल और केवल पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो, तीनों हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे इस पाथ में हम अगर देखें ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 मीटर इसका डिस्टेंस होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ए टू डी, ये भी पॉजिटिव है। अब मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए नंबर लाइन है, इसको हमने ओरिजिन माना। तो यहां से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस नंबर लाइन पे इधर -1 -2 -3। तो यहां पर पॉजिटिव, मान लीजिए O से स्टार्ट करता है और 5 तक जाता है। जब O से स्टार्ट होकर के पॉइंट A तक पहुंचता है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर, यानी यहां पर एक पॉजिटिव है, डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। अब मान लीजिए यहां से O से A तक जाता है और फिर A से O तक फिर से वापस आता है, तो इस समय द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अगर इस डायग्राम में भी देखें, यहां से O से A से B, B से C, C से D और D से अगर A तक आता है तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट वहां पर 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि यहां से 5 6 11, 11 + 7
18, 18 प्लस 7 27 मीटर इसका डिस्टेंस होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 होगा। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। तीसरी चीज जो है नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए ये O से A तक जाता है और A से B तक आता है और ये यहां पहुंचता है। पहले वो पॉजिटिव साइड जाता है, फिर नेगेटिव साइड की ओर आता है, आकर के ओरिजिन पर नहीं रुकता है, इसके इस साइड आ जाता है। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव होता है। यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो, मतलब तीनों हो सकता है। अब तीसरी जो बातें आती है यहां पर कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। Distance is greater than or equal to displacement, or you can write here that displacement is less than or equal to distance. कैसे? अब एक प्रश्न यहां पर आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में देखें O to A चलता है, जब O to A चलता है तब डिस्टेंस भी 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है। यानी यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होगा। तो यहां पर दो साइन है, इक्वल का साइन भी है और ग्रेटर देन का भी साइन है। अगर हम इस डायग्राम में देखें, शुरू वाला डायग्राम में, A से B, B to C, C to D, यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 9, जबकि डिस्टेंस 5 + 6 11 और 7 18 मीटर। तो यहां पर डिस्टेंस 18 मीटर है जबकि डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर है। तो ऐसे केस में हम देख पाते हैं कि डिस्टेंस जो है ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से, या बराबर होता है, इक्वल होता है। इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, दो चीज हो सकता है। तो कुल मिलाकर के डिस्टेंस ग्रेटर होता है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर होता है या इक्वल होता है। यहां पर दो साइन है, एक इक्वल साइन है और एक स्मॉलर देन। तो दो साइन को एक साथ हम यहां पर लिखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल, स्मॉलर देन और इक्वल। तो इस प्रकार जो है हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला जो डिफरेंस यहां पर हम देख सकते हैं कि इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पाथ, बट इट इज इंडिपेंडेंट द नेचर ऑफ द पाथ। जैसे मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट जो है A से B चलता है, B से C चलता है, C से D चलता है, तो इस रास्ते में जाने पर इनको 18 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, 18 मीटर डिस्टेंस होता है। अगर ये इस रास्ते से जाता है तो 9 मीटर, ऐसे जाता है मान लीजिए 15 मीटर। तो डिस्टेंस जो है डिपेंड करता है कि आपने किस रास्ते से गए, आपके जो पाथ है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पाथ, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द पाथ। मतलब ये पाथ पर डिपेंड करता है कि किस पाथ से ये गया है। यहां पर does not depend upon nature of path,
ये पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये केवल और केवल देखता है इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये एक्चुअल पाथ जैसे गया, इधर से गया तो अलग लेंथ हो जाएगा, इधर से गया तो अलग लेंथ हो जाएगा, इधर से गया तो अलग लेंथ होगा, इधर से गया तो अलग लेंथ होगा। तो ये कुल मिलाकर के पाथ के नेचर पर डिपेंड रहता है। अब जो है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हम डिफरेंस की बात करते हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। ये दोनों टॉपिक भी जो है कंफ्यूज कराता है। कभी कभी हम स्पीड को वेलोसिटी बोल देते हैं और वेलोसिटी को स्पीड बोल देते हैं, जबकि दोनों ही डिफरेंस है, दोनों ही डिफरेंट है। So speed, the rate of change of distance or distance traveled by the body in unit time. एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी हिंदी में इसको चाल कहते हैं और इसको वेग कहते हैं। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब चली गई दूरी और समय अंतराल, इन दोनों के जो अनुपात होता है वो चाल होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जबकि वेलोसिटी जो होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के जो दर है उसको वेग कहते हैं। यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इंटरवल के जो अनुपात है, इन अनुपात को, इस रेशियो को हम स्पीड बोलते हैं। अभी अभी हमने बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जो चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था वो बाकी सारे पॉइंट्स जो है सेम हो जाते हैं। यानी यहां पर हमने इसके बारे में बताया था कि ये स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर है, इसलिए स्पीड भी क्या होगा, स्केलर होगा। यहां पर जो है हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर होता है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इट नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ गया तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। स्पीड भी वेलोसिटी हो सकता है, अगर उस स्पीड के साथ डायरेक्शन दिया है तो वो वेलोसिटी हो जाए। तीसरा जो बात हमने बताया था कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्टेंस की जगह पर हमने स्पीड रख दिया और इधर लिख दिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से ग्रेटर होगा स्पीड या इक्वल होगा। यहां पर भी उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्पीड, क्योंकि हमने स्पीड जो है डिस्टेंस से रिलेटेड है और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, इसलिए वेलोसिटी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। दोनों का जो यूनिट होगा, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, ऐसा ही तो मीटर पर सेकंड। अगर हम दोनों में देखें, ये तो आपका डिफरेंस हो गया। अब इसमें मीटर पर सेकंड होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, ऐसा यूनिट। आप चाहे तो इसको किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं,
सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं बोल सकते, बट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। दूसरा जो है इसके डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला यानी लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम मतलब m नहीं है m0 l e टू द पावर -1। अगर इसको हम सॉल्व करें, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो m0 l t इनवर्स 1, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा m0 l t इनवर्स 1। यानी कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी उनके यूनिट सेम होता है, उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। अब बात करूंगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म, जैसे आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सभी का जो ड्रेस का कलर है वो सेम है, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मोशन भी वैसा ही आप मान लीजिए, when the distance traveled by the body in equal time interval is equal, then it is called uniform motion, distance और displacement। तो यहां पर मान लीजिए आप यहां से रायपुर जाते हैं, जगदलपुर टू रायपुर अब जाते हैं, आप आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और 4 घंटा समय लगता है। तो पहले घंटे में मान लीजिए आप 100 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे में 120 किलोमीटर चले, तीसरे घंटे में आप 50 किलोमीटर चले, चौथे घंटे में आप 80 किलोमीटर चले। तो इस प्रकार आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर, जबकि अगले 1 घंटे में आपने 120 किलोमीटर चले। तो यहां पर यहां से यहां तक की जो समय है, टाइम है, दैट इज 1 आवर। यहां से यहां तक का समय है 1 आवर, यहां से यहां तक का समय है 1 आवर, यहां से यहां तक समय है 1 आवर। लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सभी जगह पर यहां पर अलग अलग है। मतलब यहां पर 1 आवर में 100, 1 आवर में 120, 1 आवर में 50, that is different, all are different. So such type of motion is called non-uniform motion, असमान गति। If just इसके opposite, अगर the distance traveled by the body in equal time interval is equal, then it is called uniform motion. मान लीजिए यहां पर हमने 1 2 0 1 2 3 4 5 6 सेकंड का समय हमने लिया। पहला सेकंड में 5 मीटर चलता है, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर। So here we can observe that the distance or displacement of the body in equal time interval is equal. So such type of motion is called uniform motion. If it is related to displacement, then the uniform velocity. If it is related to distance, then uniform speed. समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो वहां पर हो जाएगा एक समान चाल, और समान समयांतराल में समान विस्थापन होता है तो उसको बोलेंगे एक समान वेग। सो दिस इज एक सेकंड का समय आपने लिया, और एक सेकंड समय जो है उस एक सेकंड समय में जो विस्थापन हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस हुआ, ये 5 मीटर है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है तो स्पीड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है तो वेलोसिटी होगा। अब एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है, the rate of change of velocity is called acceleration. वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अपने मोटरसाइकिल को, तो क्या वो पहले से ही 60 किलोमीटर से चलता है? क्या नहीं चलता है।
तो आप क्या करते हैं, एक्सेलरेटर से जब हम बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका वेग बढ़ता है, उसकी स्पीड बढ़ता है, उसका वेलोसिटी बढ़ता है। अब मान लीजिए सामने आपको कहीं रोकना है, आपकी गाड़ी तेजी से जा रही है और आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। तो दोनों केस में हम देखते हैं कि कभी वेलोसिटी इंक्रीज होता है और कभी वेलोसिटी डिक्रीज होता है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसको बोलते हैं हम एसिलेशन, एसिलेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एसिलेटेड मोशन होता है। तो यहां पर the rate of change of velocity is called acceleration. That means acceleration, that is rate of change of velocity, change of velocity, वेग परिवर्तन की दर। यानी यहां पर जो त्वरण होता है, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन। सो हियर वेग परिवर्तन की दर, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, यू कैन से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब ये जो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यू कैन से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, डिनोटेड बाय द लेटर ए। Acceleration, there are two types of acceleration. One is positive acceleration and another is negative acceleration. तो positive acceleration जो होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है और दूसरा जो होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। और जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है इसको कहते हैं रिटार्डेशन, मंदन के नाम से जाना जाता है। यानी जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का स्पीड कम होता है, ऐसे सिचुएशन में एक्सीलरेशन जो होगा नेगेटिव होगा, यानी वहां पर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन बोलते हैं, जबकि वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो रिटार्डेशन। इसके दो टाइप्स और होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये भी होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये भी अलग। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब when the change in velocity in equal time interval is equal, मतलब अगर ये यहां पर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होता है, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होता है, 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होता है। और एक सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो 5 मीटर हो रहा है, यानी that type of acceleration is called uniform acceleration. When the change in velocity in equal time interval is equal, then it is called uniform acceleration. And when the change in velocity in equal time interval is not equal, that means suppose 0 1 2 3 4, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो एक्सीलरेटेड मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होता है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से गिराते हैं तो एक्सीलरेटेड मोशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है ये यूनिफॉर्म होता है, इसका वैल्यू यहां पर लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहां पर
इसके बाद इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट होगा इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा m0 l t to the power -2, बिकॉज यहाँ पर l t इनवर्स 1 और अपॉन t यहाँ पर आ जाएगा l t इनवर्स 1 अपॉन t, t ऊपर गया तो -1 और हो गया, मतलब l t इनवर्स 2 हो जाएगा, m0 l t इनवर्स 2 होगा। तो इस प्रकार जो है आप सारे टॉपिक को आप यहाँ पर अभी पढ़ा, आप समय समय पर जो भी पढ़े इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी डाउट होगा तो आप जो है मेरे चैनल में कमेंट्स लिखिए और लिख करके मुझे बताएं कि आपको इस टॉपिक, इस चैप्टर में जहां पर भी परेशानी है उसको बताने का कष्ट करेंगे। ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये क्लास 9 के CBSE, CG बोर्ड, स्टेट बोर्ड और आपका ICSE बोर्ड और क्लास 11 के फिजिक्स में ये सारे टॉपिक दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए। थैंक यू।